एआई हिंदी एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज हम बेन और एलेक्स की कहानी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे वो दोनों एक ही जगह पे फंस जाते हैं जहाँ से उनका जिंदा निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लगने लगता है। इसी बीच इन दोनों के प्यार का सफर शुरू होता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने दाहो का एयरपोर्ट का दृश्य आता है और यहाँ पे हम बेन को देखते हैं। बेन एक डॉक्टर है, वो एक न्यूरोसर्जन भी है और अब बेन को जल्दी से जल्दी बल्टीमोर पहुँचना है क्योंकि उसे वहाँ पे एक सर्जरी करनी है, इसलिए बेन को जल्दी से जल्दी बल्टीमोर पहुँचना पड़ेगा। तभी यहाँ पे एलेक्स को देखते हैं जिसका पूरा नाम एलेक्स मार्टिन है और एलेक्स एक जर्नलिस्ट है और उसकी जल्द ही शादी होने वाली है, इसलिए उसे भी न्यूयॉर्क पहुँचना है। लेकिन यहाँ आने के बाद बेन और एलेक्स दोनों ही निराश हो जाते हैं क्योंकि खराब मौसम होने के कारण इन दोनों की फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। और अब इस दुविधा के बीच इन दोनों की मुलाकात होती है और बातों ही बातों में इन्हें पता लगता है कि ये फ्लाइट उनके लिए कितनी ज़रूरी थी। लेकिन अब इनके पास यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। तभी थोड़ी देर बात करने के बाद इन्हें एक आइडिया आता है कि अगर ये चाहे तो एक प्राइवेट प्लेन को भी हायर कर सकते हैं और ये दोनों ऐसा ही करते हैं और जल्दी इन्हें एक प्राइवेट प्लेन भी मिल जाता है और उसके साथ उन्हें एक प्राइवेट पायलट भी मिलता है जिसका नाम वॉल्टर होता है। वॉल्टर इन दोनों से आग्रह करता है कि वो अपने कुत्ते को भी साथ ले जाना चाहता है क्योंकि वॉल्टर अकेला है और अगर वो चला जाएगा तो उसके कुत्ते की देखभाल करने के लिए कोई नहीं बचेगा। तो ये दोनों राजी हो जाते हैं और कहते हैं कि आप अपने कुत्ते को अपने साथ रख सकते हैं और फिर इनके सफर की शुरुआत होती है। वॉल्टर इन्हें यहाँ से लेकर उड़ जाता है। ये लोग सफर में बातें करते जा रहे थे, तभी अचानक से वॉल्टर को दिल का दौरा आ जाता है। इस वजह से दोनों वॉल्टर को संभालने की कोशिश करते हैं लेकिन वॉल्टर की हालत में कोई भी सुधार नहीं आता और इस वजह से प्लेन जल्दी क्रैश हो जाता है और प्लेन की क्रैश होते ही वॉल्टर की मृत्यु हो जाती है और बाकी सारे लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन सबसे बुरी तरीके से घायल हुई थी एलेक्स। उसके पैर में एक लोहे का रॉड घुस चुका था लेकिन बेन और वॉल्टर का डॉग ये दोनों सही सलामत थे और थोड़े वक्त के बाद बेन को जैसे ही होश आता है वो जल्दी से उस प्लेन से बाहर निकलता है और वो अपने आप को एक वीरान से पर्वत पर पाता है और उस पर्वत पर इन लोगों के अलावा और कोई दूसरा नहीं होता है। तभी उसे वॉल्टर की लाश नजर आती है और बेन नहीं चाहता कि वॉल्टर की लाश ऐसे ही पड़े रहे, इसलिए वो उसकी लाश को बर्फ में दफना देता है और फिर वो एलेक्स की घाव को देखता है और उसका इलाज करने लगता है क्योंकि बेन एक डॉक्टर है। एलेक्स की हालत बहुत ही ख़राब होती है इसलिए अभी तक वो उसमें नहीं आई है और बेन भी यहाँ पे एलेक्स के होश में आने का इंतज़ार करने लगता है। तभी बेन को प्लेन की आवाज़ सुनाई देती है और बेन भागता हुआ प्लेन से बाहर निकलता है और वो जानता है कि वो लोग उसकी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे, इसलिए वो फ्लेयर गन को भी चलाता है लेकिन उसकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। और इन चीज़ों को देखने के बाद बेन बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है और अब यहाँ पे एलेक्स को भी होश आ चुका है, इसलिए बेन एलेक्स को पूरी बात बताता है और कहता है कि हम लोग एक बर्फीले पर्वत पर फंसे हुए हैं जहाँ से निकल पाना बहुत ही मुश्किल है और यहाँ पे हमारे अलावा दूर दूर तक कोई भी नहीं है, इसलिए हम किसी से भी मदद नहीं ले सकते और यहाँ पर हमारी दिन प्रतिदिन हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती जाएगी क्योंकि हमारे पास खाने के लिए और पीने के लिए कुछ भी नहीं है। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद एलेक्स बेन से कहती है कि हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते, इसलिए हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा ताकि हमें मदद मिल सके। तो बेन कहता है कि अगर हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हम और भी जल्दी मरेंगे क्योंकि बाहर दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए हमें पता भी नहीं है कि हमारी मदद करने के लिए कोई होगा या नहीं। फिर बेन कहता है कि हमारे पास बस एक ही रास्ता है कि हम इसी प्लेन के अंदर छिपे रहें और मदद आने का इंतज़ार करें क्योंकि मैंने आसमान में प्लेन को उड़ते हुए देखा है और मुझे विश्वास है कि जल्दी हमें कोई देखेगा। और इन सारी बातों को सुनने के बाद एलेक्स भी मान जाते हैं और अब ये दोनों मदद आने का इंतज़ार करने लगते हैं। लेकिन समय ऐसे ही बीतता जाता है और धीरे धीरे इनकी हालत और भी ख़राब हो जाती है। तभी एलेक्स फिर से कहती है कि अब हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा क्योंकि अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे तो हम ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद बेन कहता है कि ठीक है, मैं मदद के लिए बाहर जाऊंगा लेकिन तब तक तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा क्योंकि तुम बहुत घायल हो। और अब इतना कहने के बाद बेन यहाँ से बाहर निकल जाता है और वो ऐसे ही घंटों तक पर्वतों में भटकता रहता है लेकिन उसे दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आता है। बेन का एक पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ के कोने पर आकर लटक जाता है। अब अगर बेन यहाँ से नीचे गिरता है तो उसका मरना तय है, लेकिन कड़ी मशक्कत करने के बाद वो कैसे भी करके ऊपर चढ़ जाता है। तभी इसी बीच हम एलेक्स को देखते हैं जो अभी भी प्लेन में है। जब वह बेन की चीज़ों को देख रही होती है तभी उसे बेन की पत्नी की रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें वो कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश है कि बेन अभी भी उसके साथ है। और जब एलेक्स रिकॉर्डिंग को सुन रही होती है तभी उसके प्लान के अंदर एक तेंदुआ घुस आता है, लेकिन इनका डॉग बहुत ही देर तक तेंदुए से लड़ता रहता है और उस तेंदुए को एलेक्स के पास नहीं आने देता है। वो तेंदुआ कुत्ते को घायल कर देता है और कुत्ते को घायल करने के बाद एलेक्स की तरफ आने लगता है।
और एलेक्स को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। तभी फासर की फ्लेयर गन निकालती है और तेंदुए की तरफ चला देती है, जिससे तेंदुए बुरे तरीके से घायल हो जाता है और घायल होकर यहाँ से भागने लगता है और थोड़ी दूर जाकर वो मर जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर बैन भी आ जाता है और बैन इन सारी चीज़ों को देखकर बहुत परेशान हो जाता है। तभी एलेक्स उसे पूरी बात बताती है और बैन देखता है कि उसका डॉग घायल हो चुका है, इसलिए वो कुत्ते का भी उपचार करने लगता है। और फिर वैन उस तेंदुए को भी ढूंढ लेता है और उसके मांस को पकाता है ताकि इनका खाना हो सके, क्योंकि बहुत वक्त से इन लोगों ने खाना नहीं खाया है। और अब ये लोग खाना खाते हैं और बैन एलेक्स को बताता है कि वो बहुत देर तक पहाड़ों में घूमता रहा, लेकिन कहीं भी उसे कोई भी मदद नहीं मिली। तब एलेक्स कहती है कि हमें फिर से कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ऐसे ही यहाँ पे नहीं बैठ सकते। और बैन कहता है कि बाहर जाना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हमारे लिए सबसे अच्छा यही है कि हम इसी प्लान के अंदर रुके रहें और हम इंतज़ार करते रहें। लेकिन एलेक्स को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, इसलिए जब बैन सोया हुआ था तभी सुबह सुबह कुत्ते के साथ यहाँ से निकल जाती है। जब थोड़ी देर बाद बैन जैसे ही जागता है वो देखता है कि एलेक्स यहाँ से गायब है, इसलिए बैन अब एलेक्स को ढूंढने लगता है, जिसमें उसने लिखा था कि वो ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती है, इसलिए वो मदद के लिए बाहर जा रही है। और अब इन चीज़ों को देखने के बाद बैन बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि एलेक्स घायल है और वो ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाई, इसलिए वो जल्दी से एलेक्स के पीछे निकल पड़ता है। और थोड़ी देर के बाद वो एलेक्स को ढूंढ भी लेता है, लेकिन वो देखता है कि एलेक्स की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग चुकी है और अब उसे सांस लेने में भी कठिनाई आ रही है, इसलिए यहाँ पे एलेक्स को संभालता है और एक जगह पर आराम करने के लिए कहता है। और फिर ये लोग आग जलाते हैं और रात भर उसी आग के पास रहते हैं और सुबह होते ही एक बार फिर अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं। लेकिन बहुत देर चलने के बाद इन लोगों को पता लगता है कि ये कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि अब ये पर्वत के अंतिम छोर पर पहुँच चुके हैं और यहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता भी नहीं है, और इसलिए यहाँ पे उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है और अब ये लोग जानते हैं कि यहाँ से वापस नहीं जा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा निराश होते हैं। तभी वैन कहने लगता है कि हमारा अंत नज़दीक है, इसलिए वो एलेक्स से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तस्वीर खींचो, कि किसी को तो मेरी आखिरी तस्वीर मिलेगी। और एलेक्स इस चीज़ को करने से मना कर देती है और कहती है कि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अभी लोग निराश होकर एक जगह पर बैठे जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद उन्हें ध्यान आता है कि उनका डॉग गायब है और अब बैन कहता है कि मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। और बैन उसके पैरों के निशानों का पीछा करने लगता है और थोड़ी देर तक उन निशानों का पीछा करता है, जहाँ उसे एक घर दिखाई देता है। घर देखते ही बैन खुशी से झूम उठता है और वो भागता हुआ एलेक्स की तरफ आने लगता है। तभी एलेक्स को देखते हैं जिसके पैरों के नीचे से चट्टान टूटती है और वो नीचे पानी में गिर जाती है और ये बर्फीला पानी होता है और इस पानी में धीरे धीरे एलेक्स मरने लगती है। तभी बैन वहाँ पहुँचता है और एलेक्स को बाहर निकालता है और वो देखता है कि एलेक्स का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका है और वो धीरे धीरे मरती जा रही है, इसलिए बैन एलेक्स को लेकर घर के अंदर आ जाता है, जहाँ वो उसका इलाज करने लगता है। लेकिन एलेक्स की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, वो अगले कई दिनों तक बेहोश पड़ी रहती है और उसे बहुत दिनों बाद होश आता है। जब बैन एलेक्स को होश में आते हुए देखता है तो वह बहुत खुश होता है और उसे बताता है कि वो यहाँ कितने दिनों से बेहोश पड़ी हुई है, लेकिन अब उसे कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि अब एलेक्स भी होश में आ चुकी है और उनके पास रहने के लिए घर भी है। और इतना कहने के बाद बैन आग जलाने का इंतजाम करने के लिए बाहर चला जाता है। इसी बीच एलेक्स फिर से उसकी पत्नी की रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। तभी अचानक बैन वहाँ पे वापस आ जाता है और वो एलेक्स को रिकॉर्डिंग सुनते हुए देख लेता है, तो वो एलेक्स से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन एलेक्स उसे बार बार माफ़ी मांगने लगती है और इस बीच ये दोनों बहुत करीब आ जाते हैं और आखिरी पे शारीरिक तौर पर भी एक हो जाते हैं और इसके साथ साथ ये दोनों यहाँ पे बहुत ही भावुक नजर आते हैं। इसी बीच एलेक्स बैन की तस्वीर खींचती है। तभी बैन अपनी पत्नी के बारे में बताता है और कहता है कि मेरी पत्नी को एक ब्रेन ट्यूमर था और वो लंबे समय से इससे जूझ रही थी। जब मैं उसे देखता था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती थी, इस वजह से वह मुझे छोड़कर चली गई और मैं उसे ढूंढता रहा। एक दिन मुझे खबर मिली कि उसकी मौत हो चुकी है और अब इस बात को सुनने के बाद वो दोनों एक बार फिर से भावुक हो जाते हैं और तब इन दोनों निश्चय करते हैं कि एक बार फिर वहाँ जाने की कोशिश करेंगे और ये दोनों एक बार फिर से निकल पड़ते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे एक बर्फीला तूफान आया हुआ है, इसलिए दोनों एक बार फिर रुक जाते हैं और ये दोनों इतना ज़्यादा थक चुके थे कि वहीं पर सो जाते हैं। तभी इनका डॉग जोर जोर से भौंकने लगता है और डॉग की आवाज़ सुनने के बाद बैन होश में आ जाता है और वो देखता है कि इनका डॉग कहीं जा रहा है और अब बैन कुत्ते का पीछा करता है और थोड़ी देर पीछा करने के बाद वह देखता है कि उसके सामने एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री को देखते ही बैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और समझ आता है कि अब ये दोनों यहाँ से जिंदा बच पाएंगे। इसलिए अब बैन भागते हुआ एलेक्स के पास वापस आता है और सारी बात बताता है
और अब ये तीनों लोग फैक्ट्री की ओर जाने लगते हैं। तभी अचानक बेन का पैर एक बीप ट्रैप में फंस जाता है और बुरी तरीके से घायल हो जाता है। एलेक्स बहुत कोशिश करती है कि उसका पैर से छुड़ा सके, लेकिन लाखों कोशिशों के बाद भी वो उसका पैर नहीं छुड़ा पाती। इसलिए एलेक्स फैक्ट्री की तरफ भागती है कि वो वहाँ से किसी की मदद ला सके। और थोड़ी देर भागने के बाद वो देखती है कि उसके सामने एक ट्रक है और अब एलेक्स ट्रक के सामने ही बेहोश हो जाती है। और ऐसे ही वक्त बीतते जाता है और थोड़े समय बाद हम बेन को देखते हैं। और बेन जैसे ही होश में आता है वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। और अब बेन एलेक्स को ढूंढने लगता है। तभी उसे पता लगता है कि एलेक्स दूसरे वार्ड में है, इसलिए वो जल्दी से भागते हुए एलेक्स के पास पहुंचता है। जैसे ही वो एलेक्स के कमरे में दाखिल होता है तो उसे एलेक्स का मंगेतर दिखाई देता है। एलेक्स के मंगेतर को देखने के बाद बेन का दिल टूट जाता है, क्योंकि अब बेन भी एलेक्स को चाहने लगा था। और एलेक्स के चेहरे को देखने के बाद उसे ऐसा लगता है कि वह भी बेन को चाहने लगी है। लेकिन ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहते हैं, ये दोनों बस एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं। और फिर बेन यहाँ से निकल जाता है। और अब एलेक्स यहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहता है। वो अब कुत्ते को अपने साथ लेकर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन यहाँ आने के बाद भी बेन हमेशा एलेक्स के बारे में सोचता रहता है। और दूसरी तरफ एलेक्स की हालत भी कुछ वैसी ही है, वो हमेशा ही बेन के बारे में सोचती रहती है। और अब वक्त ऐसे ही बीतता जाता है और लोग एलेक्स को कहते हैं कि तुम्हें अपनी तस्वीरों को लोगों के साथ साझा करनी चाहिए, क्योंकि तुम मौत से लड़कर वापस आ रही हो। और इस बीच एलेक्स को याद आता है कि उसने बेन की तस्वीर खींची थी, इसलिए वो बार बार बेन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसकी कॉल को नहीं उठाता है। और एलेक्स और भी ज़्यादा निराश होने लगती है। और ये बात एलेक्स के मंगेतर को भी समझ में आ जाती है कि एलेक्स पूरी तरह से बदल चुकी है, अब वो बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं है। इसलिए वो एलेक्स से इस बारे में बात करता है। और यहाँ पे इन दोनों की क्या बातें होती हैं हमें कहानी के आगे पता चलेंगी। और अब एलेक्स बेन को सारी तस्वीरें भेजती हैं जो तस्वीरें उसने वहाँ पे खींची थी। और इन तस्वीरों को देखने के बाद बेन बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता है और एलेक्स को कॉल करके कहता है कि इन दोनों को आगे मिलना चाहिए। और अब ये दोनों मिलते हैं और मिलते ही एलेक्स बेन से पूछती है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। तब बेन कहता है कि मैं तुम्हें पुरानी यादों से परेशान नहीं करना चाहता था, मुझे लगता है कि तुम अपने मंगेतर और अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत खुश हो। तब एलेक्स यहाँ पे बताती है कि मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अपने मंगेतर से अलग हो चुकी हूँ। यानी कि उस दिन एलेक्स और उसके मंगेतर के बीच यही सब बातें हुई थी। तभी एलेक्स अपने प्यार का इजहार करती है और कहती है कि उन वादियों में मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी ये बातें नहीं बता पाई क्योंकि मैं तुम्हारे इशारे का इंतजार कर रही थी। लेकिन बेन इन सारी बातों को सुनने के बाद भी शांत हो जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, जबकि बेन एलेक्स से प्यार करता था। और यहाँ पे ये दोनों ऐसी बातें करते जाते हैं, लेकिन कोई भी किसी भी नतीजे तक नहीं पहुँचता है। और इसे देखेगा ऐसा लगता है कि ये तुरंत एक दूसरे से प्यार का इजहार करेंगे और ज़िंदगी भर साथ रहने का वादा करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि इन दोनों को कोई चीज़ है जो रोक रही है, इसलिए दोनों अपने दिल की बात नहीं बता रहे हैं। और इसी तरह से वक्त बीतता जाता है और आखिरी पे इनकी मुलाकात भी ख़त्म हो जाती है और फिर ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें एहसास होता है कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, इसलिए दोनों भागते हुए आते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। और यहाँ पे इन दोनों का प्यार का इजहार होता है और ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें।